पानीपत के डीसी वीरेंद्र दहिया कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें, शनिवार को सुबह सुबह स्थानीय देवीलाल पार्क का औचक निरीक्षण कर वहां की बदहाल व्यवस्था को सुधारने की कवायद करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि सोमवार तक पानी और शौचालय की खस्ता हालात को दुरुस्त कर इन्हें सुधारा जाए। यह ही नहीं, 30 अप्रैल तक पार्क में और अनेक सुधार आमजन को देखने को मिलेगा। वहीं पानीपत उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग की ओर से भी जिला को 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी जो जिला में लोकल रूट पर चलेंगी। इससे बेहतरीन परिवहन व्यवस्था को बल मिलेगा। अवैध रूप से चलने वाले वाहनों पर भी कसा जाएगा अब शिकंजा। आपको बता दें, उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने सीधे तौर पर ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो अवैध रूप से सड़कों पर वाहनों को दौड़ा रहे हैं और अवैध रूप से सवारियों को ढोकर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे वाहनों और उनके मालिकों के विरुद्ध विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा। वहीं जानकारी देते हुए डीसी वीरेंद्र दहिया ने बताया कि जल्द ही सभी अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों को बुलाकर सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। जिला में सुगम आवागमन के साधन विकसित किए जाएंगे। वहीं राहगीर को पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि जिला सचिवालय कहाँ है, उसको लेकर भी पानीपत सचिवालय का नाम अब जिला सचिवालय होगा। इसको लेकर उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने शनिवार को आयोजित अधिकारियों की बैठक में नगराधीश राजेश सोनी को निर्देश दिए हैं कि लघु सचिवालय का नाम बदल कर अब जिला सचिवालय किया जाए, ताकि आने जाने वाले राहगीरों और पढ़ने वालों को पता चल सके कि जिला मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। कैसे पहुँच गए और क्या लोगों की दिक्कतें वहाँ पे देखने को मिली, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैं जनरली रात को 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 4 बजे मैं जाग जाता हूँ और 4 से 4:30 बजे तक अपना रेस्ट उसके बाद 5 बजे तक अपना सूक्ष्म योगा करके मैं 5 बजे चला जाता हूँ सैर करने के लिए। मैंने यहाँ पूछा कि भाई कहाँ जाना चाहिए सैर करने के लिए, तो किसी ने कहा जी ट्रैफिक पार्क है स्टेडियम है। मैंने अपने ड्राइवर से ही पूछा था, तो ड्राइवर ने कहा जी वहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे, ट्रैफिक पार्क में आपको कोई कम मिलेंगे। तो मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी, तू भी मत जाना भाई। हम गए तो नेचुरली मैं लेक पर रोज़ाना सैर करता हूँ। यहाँ आने से पहले तो मैंने थोड़ी देर में वो हट्स बनी हुई थी, वो लेडीज़ थी वहाँ पे, वो जेंट्स थे। मैंने कहा भाई टॉयलेट कहाँ है? उन्होंने कहा जी टॉयलेट ये रही। मैंने कहा तो टॉयलेट नहीं यूज किए जा सकते। बोला जी पीछे चले जाओ। वो महिलाएं भी सैर कर रही थी सुबह। बहुत बुरा लगा कि शहर का एक ही बड़ा पार्क, इतना बड़ा शहर। तो उसके बाद मैंने पानी की व्यवस्था की। मैंने कहा पानी कहाँ पीने को मिलेगा, तो पानी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने अपने शहर की 6:40 पे मैंने अपना वहाँ पे कपाल भाती वो करके मैं वापस आया, अपना काम किया। CTM को मैसेज दिया कि इन अफसरों को आप कहो कि 10:30 बजे ऑफिस में लें। उसके बाद मैं 10:30 बजे पार्क में गया, उनको से दिखाई। तो अब ये हुआ कि जल्दी ही आज शाम तक या कल तक टॉयलेट लेडीज़ महिलाएं के लिए टॉयलेट, जेंट्स के लिए टॉयलेट, पीने के लिए RO की व्यवस्था, प्लांटेशन वो मंगवाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। प्लांट अदरवाइज कटाई सफाई बैठे हो जाएगी। ट्रैक की प्रॉपर मार्किंग होगी, कितना लंबा ट्रैक होगा। और इवन जो कच्चा रास्ता जिग-जैग है पार्क का, ये नहीं पता कि जाना कहाँ से है। रोज़ाना जो जाने वाले, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि जाना कहाँ है। तो रोज़ाना जो जाने वाले हो तो उन्होंने तो अपना रास्ता बना रखा था, इवन कच्चे रास्ते में पानी छोड़ रखा था। तो अब मैंने 2 रास्ते बताए कि एक रास्ता उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर कच्चा रास्ता तो अभी वो डिमार्केट कर देंगे। पक्का रास्ता भी वो डिमार्केट करके, पक्का रास्ता होगा जो टोटल आप
2 किलोमीटर के आसपास का एक चक्कर बनेगा। थोड़ा बहुत उसमें उन्होंने काम करना पड़ेगा, वो तो इस हफ्ते तक हो जाएगा। तो अप्रैल के मतलब इस 30 अप्रैल तक मतलब उस पार्क में सुधार होगा। वहाँ पे जब मैं गया 10 बजे 10:30 बजे एक दुकान भी खोल रखी है। मैंने कहा भाई कल से मैंने उनको ये भी कहा है कि कम से कम नारियल पानी बेचने वाला या यही सरदार जी जिसकी दुकान है नारियल पानी बेच दे, पानी पिला दे लोगों को, जूस पिला दे। लोग जूस पीने वाले भी हैं नारियल। और वहाँ सुबह लोग बैडमिंटन भी खेल रहे थे, फुटबॉल भी लेके गए हुए थे। वो फुटबॉल ग्राउंड तो नहीं है क्योंकि कोई रेगुलेट नहीं हो रहा प्रॉपरली, तो उसको रेगुलेट करेंगे और प्रॉपरली पार्क होगा शहर के लिए। और तकरीबन जितने पार्क हैं मैं निकट भविष्य में सारे पार्कों का दौरा करके सुनिश्चित करना चाहूँगा कि हर पार्क आदमी फिट है तो हिट है, स्वस्थ आदमी ही सारे काम कर सकता है। तो स्वस्थता शरीर में ज़रूरी है। सबसे पहले आदमी का स्वस्थ होना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी काम है, उसके बाद ट्रैफिक है, उसके बाद वो है। जब मेरे को यहाँ पार्क में महसूस हुआ कि ये लोग कैसे सैर कर रहे हैं, दिस वाज मतलब पार्क की हालत बहुत ख़राब थी। और यदि 7 दिन में इसमें पूरा सुधार नहीं आया तो मैं तो रोज़ाना ही वहाँ पे होऊंगा पार्क में, सुबह भी कल भी आप देख लेंगे। तो आई विल बी देयर। पर ये क्लिपिंग आप प्लीज़ थोड़ी सी, क्योंकि मैं कल भी वहाँ होऊंगा तो लोग ना वो रहे ये एडिट कर देना। मैं होऊंगा वहाँ पे और मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि लोग स्वस्थ रहें, लोगों को पार्क मिले, शुद्ध हवा मिले, जिम हो, ओपन जिम हो जिसमें लोग अपनी व्यायाम कर सकें, अपने सेहत को फिट कर सकें, स्वस्थ रह सकें। मतलब लोगों को पता नहीं था ना ये शहर के डीसी हैं या किसी को? नहीं, मैं हमेशा लो प्रोफाइल में ही चलता हूँ। मैं कभी इवन लेक पे भी अभी गया था तो मैंने गनमैन को गाड़ी में छोड़ दिया था। मैं गनमैन मेरे साथ नहीं था, ना मेरे साथ ड्राइवर था, मैं अकेला ही था। बस बीच में पूछ लिया, कुछ वो पिकर्स थे, उनसे पूछा कि भी तो उन्होंने कहा जी हम कर्मचारी, कार्ड है, बोला कार्ड नहीं। तो मैंने कहा अभी सुनिश्चित करें कि कार्ड उनको इश्यू करें कि पता चले ये पार्क का आदमी है। यदि कोई उसमें से कोई टूटी उतार रहा है और आप कहो कि जी आप क्यों टूटी उतार रहे, बोला जी मैं तो कर्मचारी हूँ, तो वो भी सुनिश्चित करे कि जो आदमी वहाँ पर कोई काम कर रहा है उसका कार्ड भी हो। क्योंकि यदि कार्ड है, क्योंकि HKR में भी हम ले रहे हैं तो कार्ड तो हम बनाते ही हैं सबका, तो वहाँ कार्ड में आदमी होंगे, आपको नाम भी होगा। ये आपको कभी भी मैं इतना तो एश्योरेंस दे सकता हूँ, कल से मैं भी रोज़ाना ही जा रहा हूँ, लेकिन 30 अप्रैल तक आपको उस पार्क में जाने में मज़ा आएगा कि लाइटिंग प्रॉपर होगी। लाइट नहीं थी, छत कहीं टूटी हुई थी और म्यूजिक सिस्टम तो था नहीं, प्लांट था। कुछ कचरे के जो डिब्बे थे वो टूटे हुए थे, गीला सूखा कचरे के अलग अलग वो नहीं था। वो डायरेक्शंस दे दी गई हैं। मैं स्पेशली आज 1 घंटा वहाँ पे दोबारा फिर सैर करके आया उनके साथ। सैर तो क्या कि उनके साथ वॉक करके बताया कि यहाँ देखो रास्ता की कंटिन्यूस नहीं है, कहीं टूट गया, कहीं से जाए। जो आदमी यदि एक ट्रैक होना चाहिए, ट्रैक हर जगह किसी पार्क में भी आप देखो वो ट्रैक देते हैं, तो ट्रैक ऐसे होगा 2 किलोमीटर का ट्रैक, और ट्रैक पे नीचे, ट्रैक के नीचे वो तीर का निशान लगा कर रखते कि इतने किलोमीटर लेफ्ट या इतने किलोमीटर कंप्लीट या इतने मीटर कंप्लीट, 500 मीटर, फिर देन एरो का निशान, फिर 200 मीटर, ऐसे निशान होंगे पक्के ट्रैक पे। कच्चे ट्रैक को भी ये तो 30 तारीख से पहले हो जाएगा और जल्दी इसमें आपको सैर करने का मज़ा आएगा। मैं आप लोगों को कहूँ 30 तारीख के बाद जनता से भी अपील करूँगा कि इस पार्क में जाए और अपने सैर करें और सैर का आनंद लें। दूसरा ट्रैफिक को लेकर भी बस अड्डे की बात कर रहे हैं, कब तक शुरू हो सकता है बस अड्डा? ऐसा है कि यहाँ आने से पहले मैं रोडवेज में काफ़ी टाइम रहा, मैं निदेशक राज्य परिवहन रहा हूँ। तो ये बस अड्डा हमारे कंप्लीशन पे 95 दर्शाया गया था। तो हमने GM से बात की भाई क्या प्रॉब्लम है, तो 3 उसने प्रॉब्लम्स बताई थी।
11 kV की लाइन थी, वो शिफ्ट हो चुकी थी, उसी टाइम ही शिफ्ट हो गई थी, उसके पैसे डिपॉजिट करा दिए, शिफ्ट भी हो गई थी। एक 33 kV की लाइन थी, हाई टेंशन वायर गुजर रही थी, वो या तो अंडरग्राउंड करनी थी, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, मोर देन 4 करोड़। तो ये हुआ कि उनको उठवा दिया जाए, तो उठवा दी गई। फिर ये था, रोडवेज ये चाहता था कि 2 कट्स बने, एक कट जो ओरिजिनली वहाँ पे और एक उससे आगे कट बने। तो वो पत्राचार चलता रहा, पर मैं उस पक्ष में नहीं था। तो अल्टीमेटली उन्होंने NHAI ने 56 करोड़ रुपए की डिमांड की। अब रोडवेज ने ये डिसाइड किया है कि एक ही कट से एक ही जगह दरवाज़ा लगेगा, बड़ा गेट लगेगा, उसी से बसें का आवागमन का वो रहेगा। तो जल्दी ही मैं कट ऑफ डेट तो अभी नहीं दे सकता GM से बात, पर 30 अप्रैल तक मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा कि बसें, कोई भी बसें यहाँ से ऊपर से ही गुजरे। और मैं आगे ये भी बताना चाहूँगा कि 550 इलेक्ट्रिक बसेस को हरियाणा राज्य परिवहन ने टेंडर किया था। हरियाणा सरकार एक गवर्नमेंट की मॉर्थी एजेंसी है, उन्होंने, ये सब कंपनी है, उन्होंने टेंडर किया था, सिस्टर कंसर्न से मॉर्थ की उन्होंने टेंडर किया था। उसके रेट भी आगे थे, वो रेट हाई पावर में जाने थे। 550 बसें इलेक्ट्रिक बसेस हरियाणा सरकार ले रही है, और वो 500 बचे 9 उनमें चलेगी, जिसमें पानीपत भी एक होगा। और बसें 200 किलोमीटर रोजाना चलेंगी, और मैक्सिमम लोकल ही चलेंगी। तो जो आपका बस स्टैंड बाहर है, तो ये पुराने बस स्टैंड से ये लोकल बस स्टैंड होगा, लोकल बस स्टैंड से। और वो लोकल बस स्टैंड नहीं होगा, वो स्टेट रूट पे जो बसें चलेंगी उनके लिए बस स्टैंड होगा। तो लोकल में आपकी AC इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पानीपत है और 10 कमिश्नरी और हैं, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी।